हाँ। तो सबसे पहले हेलो ऋषभ। एक मिनट। हाय प्रणव। हाँ। सो वेलकम टू आवर गोशा पॉडकास्ट एपिसोड 1। Firstly, thank you so much for coming this podcast, and our audience is waiting for you and just wanted to know about journalism and media. So just Mm-hmm. start. So just can you just give a brief knowledge of yourself? Yeah, sure. So my name is Rishabh Gupta, and I am a defense journalist plus a student as well. That means Mhm. I'm doing freelance journalism in various beats, and I'm also studying in my master's course. So I have 4 years of experience from the past. I have worked on field, I have worked on desk job, and also I have worked with 2 or 3 companies uh, in the sectors of defense, in the sectors of video game industry, as well as a web journalist and a field reporter. Okay. I'm currently So pursuing my media business studies from Indian Institute of Mass Communication, and I'm in my first year right now. I will be passing out in 2026. ओके। तो आप अभी कौन से ईयर पे हो अपने मास्टर्स की? I'm in my first year. फर्स्ट ईयर फिर मास्टर्स। ओके। सो आपका ये जो प्रोग्राम है इसका डोमेन क्या है, लाइक कौन सा जर्नलिज्म Well, में हो? it बेसिकली मैंने बैचलर्स की है जर्नलिज्म से। इट्स विद हम्म। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, और जो मेरा मास्टर्स है ये है मीडिया बिजनेस स्टडीज। इट्स लाइक एमबीए फॉर मीडिया। जैसे आप एमबीए में बहुत सारा सुनते होगे कि एमबीए इन हम्म। एविएशन होता है, एमबीए इन होटल मैनेजमेंट होता है, उसी तरह से दिस इज एमबीए इन मीडिया स्टडीज। और यू हम्म। कैन से एमबीए बेसिकली जहाँ पे मीडिया इंडस्ट्री पे फोकस हो। सो बेसिकली मेरा पूरा डोमेन रिवॉल्विंग अराउंड द मीडिया इंडस्ट्री। इंडिया टुडे हो गया, आज तक हो गया, वी हैव टू डू केस स्टडीज एंड थिंग्स लाइक दैट। हम्म। सो बेसिकली एमबीए इन मीडिया, ओ, इन एमबीए इन सिंपल मीडिया। वर्ड्स अगर आपको मेरे कोर्स। एंड द तो एक्चुअल नेम इज मीडिया बिजनेस स्टडीज। अच्छा अच्छा, मीडिया बिजनेस स्टडीज। तो इसमें बेसिकली जैसे कि कोई मीडिया, जैसे कि कोई चैनल होता है, मान लीजिए एनडी टीवी हो गया या कोई भी चैनल होता है, तो उसमें उसमें मान लीजिए कोई रिपोर्टिंग होती है, तो आप उसका कोई को टॉपिक घटना जो होती है, इंसिडेंट, उसके ऊपर आप रिपोर्टिंग करते हो और जस्ट उसको अच्छे से कंटेंट बना के, मेनली राइटिंग का काम आपका है ना? अगर आप इस डोमेन को लेके चल रहे हो तो मेरा जॉब जो है रिपोर्टिंग का नहीं होगा, बल्कि मेरा जॉब होगा मैनेजमेंट का। लाइक आई विल बी हेडिंग अ टीम, आई विल बी मोस्ट लाइकली बी अ प्रोड्यूसर, या फिर उसी तरह से मैं बेसिकली उस मैनेजमेंट लेवल वाले रोल में होऊंगा, ना कि एज अ जर्नलिस्ट वाले रोल में। जर्नलिस्ट वाला रोल मेरा बैचलर्स में था, जो इट वाज जस्ट प्लेन जर्नलिज्म। बट हियर आई विल बी डूइंग अ मैनेजमेंट। आई मे बी इन देयर फाइनेंस टीम, आई मे बी इन देयर रिपोर्टिंग टीम, बट नॉट द एक्चुअल रिपोर्टर। मेरा काम होगा मैनेजमेंट का। अच्छा, मेनली आपका काम मैनेजमेंट का होगा। तो हम्म। लोगों तो बस बिजनेस के साथ इंटरेक्ट करना, एक टीम को मैनेज करना, और अच्छे और एक रिपोर्टिंग हम्म। तैयार करके बिजनेस को देना। हाँ, कोऑर्डिनेट करना, या फिर इट डिपेंड्स एक्चुअली। जब हमारा प्लेसमेंट ड्राइव होगा तब हो सकता है जर्नलिज्म की भी प्लेसमेंट हो। बट मेरा पहला एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट एज अ जर्नलिस्ट रह चुका है। और प्रॉब्ली अगर मुझे अच्छा स्कोप मिलता है मास्टर्स के बाद जर्नलिज्म में, तो आई विल हम्म। डेफिनेटली गो इनटू जर्नलिज्म इंस्टीड ऑफ मैनेजमेंट। बट यस, आई एम नॉट करेंटली श्योर कि अभी क्या करना है आगे में। बट आई एम श्योर कि जर्नलिज्म फील्ड ही है मेरा, वेदर इट्स मैनेजमेंट या फिर फील्ड रिपोर्टर। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ओके, अच्छा। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि व्हाट इंस्पायर्ड यू टू परस्यू योर करियर इन जर्नलिज्म और मीडिया? तो क्या इंस्पिरेशन थी वेल, स्टार्टिंग में, उसके बारे में थोड़ा आप वेल ब्रीफ आई वुड बताइए। से कि एज अ जर्नलिस्ट आपके पास कुछ कुछ ऐसी चीजों का एक्सेस होता है, कुछ कुछ ऐसी चीजें आपको देखने को मिलती है ना, जो एक नॉर्मल कैरियर या फिर नॉर्मल सिविलियन लाइफ में नहीं देखने को मिलती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पॉलिटिशियन नहीं हो, अगर आप पुलिस में नहीं हो, अगर आप सर्विस में नहीं हो, तो प्रोबब्ली एज अ सिविलियन बस आपका काम होगा अपने ऑफिस जाना, ऑफिस में काम करना, एंड फिर हम्म। लौट कर घर आ जाना, दैट्स इट। बट एज अ हाँ हाँ। जर्नलिस्ट आपको मौका मिलता है कि कुछ कुछ ऐसी जगह पे आपको कभी कभार खुद जाना पड़ता है, कभी कभार आपको बुलाया जाता है कि ओके आप एज अ मीडिया हमारे पास आओ और हमारी इन चीजों को आप देख सकते हो, रिपोर्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंटरटेनमेंट बीट में हो तो ऑब्वियसली आप बॉलीवुड इंडस्ट्री पे रिपोर्ट कर रहे हो, आप ऑब्वियसली किसी हीरो हीरोइन पे, आई मीन एक्टर एक्ट्रेसेस पे कर रहे हो, तो प्रॉब्ली आपके पास ऐसे अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगे जहाँ पे उन एक्टर से आप मिल सकते हो, या फिर प्रॉब्ली बहुत एक फिल्म के करीब से देख सकते हो एज अ मीडिया पर्सन। बट ऑन द अदर हैंड एक नॉर्मल लाइफ में आपको ये नहीं मिलता। मैं काम करता हूँ डिफेंस बीट पे। ठीक है, डिफेंस बीट में वेपन्स, हम्म। एयरक्राफ्ट, एयरफोर्स, आर्मी, इन सब से रिलेटेड। एंड एयरफोर्स आर्मी भी बहुत ओपन है इनको लेके कि दे इनवाइट मीडिया पर्सन फॉर स्पेशल ओकेजन्स। फॉर एग्जांपल, अगर उनके पास कोई नई टैंक आई है, उनके पास कोई नया फाइटर प्लेन है,
कोई ऐसा इवेंट हो रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे मीडिया पर्सन को एक्सक्लूसिव एक्सेस होता है कि हाँ आप आके अटेंड करो और आप इस पे रिपोर्टिंग करो। वो प्रॉब्ली एक सिविलियन को एक्सेस नहीं होता है, एंड प्रॉब्ली कभी हो भी नहीं पाएगा, बट एक मीडिया पर्सन को होता है। वो जो ट्रस्ट होता है वो एक मीडिया पर्सन बना पाता है। सो आई गेस ये इंस्पिरेशन मेरा बहुत इंपॉर्टेंट थी कि यस आई विल बी लिविंग अ लाइफ दैट इज डिफरेंट देन अ नॉर्मल सिविलियन लाइफ while बीइंग अ सिविलियन। और प्लस आपके पास पावर भी होती है, क्योंकि हम्म। आप पॉलिटिशियन नहीं हो तो ऑब्वियसली एज अ सिविलियन आपके पास पावर कुछ नहीं होती, बट हाँ। डेफिनेटली एज अ जर्नलिस्ट आपके पास कनेक्शंस होते हैं, आपके पास वो पावर होती है जो आप अपने ब्रॉडकास्ट में कर सकते हो या फिर लिख सकते हो, तो वो चीजें होती हैं। सो पावर एंड दैट इन्फ्लुएंस मैटर्स। अच्छा, तो जैसे कि आपने कहा कि आप फाइटर प्लेन्स वगैरह में ज्यादा इंटरेस्टेड हो, जैसे आर्मीज वगैरह के हम्म। डिफेंस में ज्यादा इंटरेस्टेड हो रिपोर्टिंग करने में, हम्म। तो सबसे पहले आप कहाँ गए थे रिपोर्टिंग करने, जैसे कि डिफेंस के, और जो जो शहर है, टाउन है, या जो जो उनका ये बेस है, कौन से बेस में सबसे पहले गए थे? वेल मेरा सबसे पहला फील्ड रिपोर्टिंग लाइक दिल्ली में तो काफी जगह पे इवेंट्स होते रहते हैं। देर आर हाँ। एक्सपोज, देर आर प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसे हर साल एयरफोर्स डे पर कॉन्फ्रेंस होती है, हर साल नेवी डे से पहले कॉन्फ्रेंस होती है। लेकिन एज अ फील्ड रिपोर्टिंग मेरा सबसे पहला था बैंगलोर में। एक बहुत फेमस हर 2 साल पे होता है एरो एरो हम्म। इंडिया। इट्स एशियाज बिगेस्ट एयर शो, प्रमोट करते हैं एज एशियाज बिगेस्ट एयर शो, और इंडिया की भी सबसे बड़ी एयर शो है वो। वहाँ हम्म। पे दुनिया भर की कंपनीज आती हैं, दुनिया भर के फाइटर प्लेन्स आते हैं, एयर शो होता है, कंपनीज आती हैं वहाँ पे इंटरेक्ट करते हो। तो बैंगलोर मेरा सबसे पहला था। उसके बाद कुछ और इवेंट्स होते हैं, जैसे विंग्स इंडिया, ये हैदराबाद में होता है। यहाँ पे कमर्शियल एयरलाइंस आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एरो इंडिया में आपको F-18 जैसे फाइटर जेट्स दिखते हैं, हम्म। तो विंग्स इंडिया में आपको बड़े बड़े जहाज जैसे A350, बोइंग 777, ये सारी चीजें दिखती हैं। तो ये दो जगह पे मैं यूजुअली जाता हूँ। उसके बाद मेरे पास दो तीन ऐसे इवेंट्स हैं जहाँ पे हमें एज ए कंपनी की तरफ से बुलाया जाता है कि आप हमारी कंपनी को विजिट करो। जैसे फॉर एग्जांपल आई विजिटेड कानपुर फॉर फॉर अ फैसिलिटी विजिट। एक कंपनी ने बुलाया था, आई कैन नॉट नेम देम बिकॉज ऑब्वियसली इट्स नॉट अलाउड राइट नाउ, बट हाँ ओके, नो प्रॉब्लम। आई वाज इनवाइटेड टू कानपुर। फिर विशाखापट्टनम में जा चुका हूँ। फिर आई गेस आई एम अनेबल टू रिकॉल इट, बट हाँ आई वेंट टू मुंबई। वहां पे भी एक कंपनी, जब चंद्रयान 3 लॉन्च होने वाला था, तो उससे अच्छा। पहले एक कंपनी यूजली एक मीडिया टूर कराई थी कि वी आर सप्लाइंग दीज पर्टिकुलर थिंग्स फॉर द चंद्रयान मिशन। तो वो सारी चीजें देखने को हमें मिली थी। सो हाँ, मैं इंडिया को बहुत घूम चुका हूँ। वेरी रिसेंटली इन अगस्त आई वेंट टू रशिया। वहाँ पे भी हमें एक रशियन कंपनी ने बुलाया था, वो सबमरीन बनाती है। एंड आवर जॉब वाज टू बेसिकली रिपोर्ट ऑन देयर एक्सपो दैट वाज गोइंग ऑन, इट्स कॉल्ड आर्मी 2024। और वहाँ पे बेसिकली वो सारे अपने वेपन्स डिस्प्ले करते हैं, कंपनीज आती हैं, हमारा काम था उनसे इंटरेक्ट करना, वहाँ पे रिपोर्टिंग करना, उनके इवेंट्स अटेंड करना। सो रशिया वॉज माई फर्स्ट फॉरेन ट्रिप। अच्छा, तो ये अगस्त में हुआ था? जी, अगस्त में। तो वहां जब हम गए तो वहां पे लाइक कैसे, वहां पे आपके साथ और भी लोग गए थे कि आपके साथ कोई आपके टीममेट्स भी गया था वहां पे? नहीं, टीममेट नहीं, जैसे उन्होंने क्या किया था कि दुनिया भर से जर्नलिस्ट बुलाते, ठीक है, एंड हम्म। इंडिया से 4 जर्नलिस्ट थे, और अलग अलग पब्लिकेशन से, कोई इंडिया टुडे से था, कोई और भी कुछ था। आई मीन 4 लोग थे, जिसमें से एक मैं था, और प्रॉब्ली सबसे यंगेस्ट था पूरे टीम में। आई वाज जस्ट अच्छा। 20 years old. आई एम स्टिल हम्म। 20 years old. सो अमॉन्ग ऑल ऑफ देम आई एम द यंगेस्ट। और यू कैन से दैट कोई वियतनाम से था, कोई चाइना से था, कोई स्पेन से था, यूरोप से भी काफी सारे लोग थे, देयर वाज पीपल फ्रॉम ताइवान आई गेस। बट हाँ, पूरे दुनिया अच्छा। भर के जर्नलिस्ट थे, इंडिया से 4 थे जिसमें से एक मैं था। अच्छा। अच्छा, तो इंडिया से आप हम्म। थे, आप गए थे तो उस टाइम पे आप अपने बैचलर्स कर रहे थे? नहीं, अभी तो आप मास्टर्स हो। अच्छा अच्छा, आप मास्टर्स में थे। हाँ, उस वक्त मेरा बैचलर्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। ओके। तो एक्सपीरियंस, तो इसके बाद जब आप वहां गए तो वहां पे आपके और कोई फ्रेंड्स बने, लाइक कि वहां पे कोई अच्छे कोई वहां पे जैसे कि कोई कनेक्शंस आप कहना चाह हाँ रहे हैं? कनेक्शन, हाँ लाइक कनेक्शंस। हाँ, कनेक्शंस लाइक बने, क्योंकि आप ऑब्वियसली अगर मेरा 1 हफ्ते का था और 1 हफ्ते तक मैं रोज कुछ लोगों के साथ घूम रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मेरी बातें हो जाती थी। और प्रॉब्ली उससे ज्यादा भी, कि इन द सेंस कि मैं उनसे डेली बेसिस पे कुछ सजेशंस आप ले सकते हो। आप जैसे वो मेरे कंट्री फॉर एग्जांपल, मैं वहां पे मिला था एक स्पेन के बंदे से, हम्म। एंड उनके कंट्री में क्या हो रहा है डिफेंस में मुझे उतना आइडिया नहीं, मेरे कंट्री में क्या हो रहा है डिफेंस में उनको उतना आइडिया नहीं। सो हाँ। बेसिकली ये सारी चीजें डिस्कशंस होती थी बहुत लोगों के साथ। सो इन द सेंस में कनेक्शंस बहुत अच्छे बन जाते थे। और इनफैक्ट आई बिलीव ना कि एज अ जर्नलिस्ट अगर आपके पास कनेक्शंस नहीं है तो आप जर्नलिस्ट हो ही नहीं। इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव कनेक्शंस। और जहां भी आप जाओ प्रॉब्ली एक दो लोगों से इनिशिएट करके देखो, उनसे ज्यादा बातें करो। ये नहीं कि हाँ वो मुझसे बात नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं करूंगा। यू शुड हैव दैट एबिलिटी टू इनिशिएट हाँ। कन्वर्सेशंस। तो हाँ, ये। इनिशिएट करने पे दे आर ऑल्सो इक्वली इंटरेस्टेड।
स्पेशली अगर आप दूसरे कंट्री से हो तो वो भी आपके कंट्री के लिए उतने इंटरेस्टेड है जितने आप उनके कंट्री के लिए। सो अच्छा। दैट्स आई गेस काफी कनेक्शंस उस सेंस में बन गए। ओके ओके। तो अच्छा, तो हम बताएंगे, थैंक यू। अब हम अपने नए कुछ दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि डज हम्म। अ डिग्री मैटर्स फॉर द करियर इन मीडिया एंड जर्नलिज्म? डिग्री नहीं, हाँ। डिग्री डज नॉट मैटर बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आप बहुत सारे जर्नलिस्ट को देखोगे तो हम्म। उन्होंने बैचलर्स किसी और कोर्स से किया है, मास्टर्स किसी और कोर्स से किया है, फिर भी मीडिया इंडस्ट्री में इतना आगे पहुंच चुके हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स तो भी याद नहीं कर पा रहा, बट यस, मैं जब इस फील्ड के लिए तैयारी कर रहा था कि हाँ मुझे बैचलर्स में जर्नलिज्म करना है या कुछ और, तो मैं बहुत सारे जर्नलिस्ट की प्रोफाइल को देख रहा था लिंक्डइन पे, किसी का वो कुछ प्रोफाइल वगैरह होते हैं विकिपीडिया पे, उनको देख रहा था। तो मैं पता लगा कि हाँ बहुत सारे लोगों ने मास कम्युनिकेशन की डिग्री नहीं की है, फिर भी वहां पे बन गए। तो द थिंग इज, अगर आप डिग्री करो या ना करो, व्हाट मैटर्स कि आपके अंदर वो ट्रेड्स होने चाहिए। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड्स जो आगे अगर आप पूछोगे तो मैं बताऊंगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। हाँ। आपको लोगों से बात करना अच्छे से आना चाहिए और आपको लोगों को बात समझाना अच्छे से आना चाहिए। अगर आप ये दो चीज मास्टर कर लोगे तो आई गेस जर्नलिज्म के लिए आपको किसी डिग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट सीवी भी जब बहुत सारी कंपनीज देखती हैं तो वो आपका एक्सपीरियंस देख सकती है और आपकी स्पीकिंग स्किल्स देख सकती है इंटरव्यू में। बट प्रॉब्ली डिग्री डिग्री आई गेस 60% ही मैटर करती है टू हैव अ गुड फील्ड इन मास कम्युनिकेशन। बस आप पहले बहुत सारी चीजें जान जाते हो तब फील्ड में एंटर हम्म। करते हो। ऑन द अदर हैंड डिग्री नहीं है तो आप फील्ड में रहते हुए सीखते हो। ऑब्वियसली सीखते तो आप वैसे भी हर उम्र में हो, जो डिग्री करते हो उनको भी बहुत टाइम लगता है सेटल होने में। तो हम्म। ऑब्वियसली डिग्री मैटर्स बट नॉट मच। हाँ, क्योंकि मैंने भी एक जर्नलिस्ट का एपिसोड देखा था जिसमें उन्होंने भी कहा, इसके बारे में बोले थे कि डिग्री है, डिग्री मैटर करती है, बट हाँ कम्युनिकेशन और जितना हम्म। एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट को चाहिए, जर्नलिज्म में होना चाहिए, वो ज्यादा मैटर करता है। तो जी। हाँ, तो जैसे कि आपने जर्नलिज्म चूज किया था अपने करियर के लिए, तो मैं जस्ट हम्म। ऐसे जानना चाहता हूँ कि फैमिली रिएक्शंस क्या था, बट क्योंकि ये सब फील्ड जो है इसमें जनरली लोग हम्म। थोड़ा डिस्कस करते हैं, उसके बाद फील्ड में उतरने को देते हैं अन्य, जितने भी अन्य अ, स्टूडेंट्स। बात ऐसी थी ना कि अगर आप नॉर्मल इंडियन फैमिलीज के कोई जर्नलिज्म में कनेक्शन नहीं है या फिर उतना नहीं है तो उनको बस ऐसा लगता है एक जर्नलिस्ट एक रिपोर्टर होता है जो बस माइक लेके भागता है। तो शुरुआत में यही इंप्रेशन था। बट धीरे जब मैं खुद आया इसमें, मैं और जाना कि मास कम्युनिकेशन इज अ बिग फील्ड। आपके पास सिर्फ एक रिपोर्टर वाला काम नहीं होता, आप प्रोड्यूसर भी बन सकते हो, आप सिर्फ एक डेस्क पे भी बिहाइंड द सीन भी काम कर सकते हो। वैसी सारी चीजें, बहुत सारी इसमें स्कोप है। तो आई गेस शुरुआत में फैमिली को भी लगा कि लाइक व्हाट आई एम सपोज टू डू, बट धीरे धीरे जब मैं भी एक्सपीरियंस को अनफोल्ड करने लगा, मैं भी चीजें ट्राई करने लगा, और बेसिकली जब फैमिली तक ये बात पहुंची कि हाँ ही इज डूइंग मोर देन जस्ट बीइंग अ रिपोर्टर चेसिंग अराउंड सम पीपल और समथिंग, तो उसके बाद लोगों को लगा कि हाँ इस फील्ड में बहुत ज्यादा स्कोप है, अच्छा स्कोप है। प्लस मेरे फैमिली में भी मेरे मामा जर्नलिस्ट रह चुके हैं। तो अच्छा। उन्होंने भी थोड़ा सा उनकी तरफ से था कि एक होता है ना, अगर आप किसी फील्ड में हो तो आपको पता है उसके डाउनफॉल्स क्या है। तो उन्होंने हम्म। शॉर्टकमिंग समझाया मुझे। बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे जो पसंद था मैंने वही किया। तो आई गेस फैमिली की तरफ से अभी काफी अच्छा सपोर्ट है। सो देयर इज नो इश्यूज विद दैट। हाँ। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो जैसे कि जर्नलिज्म में फैमिली की तरफ से सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, जी। और आप जैसे कि और होता है कि जैसे कि बेसिक स्किल्स इसमें क्या नीडेड होती है एक जर्नलिस्ट को यस। के लिए? जैसे कि मैंने कहा कि एक कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको लोगों से बात करना अच्छे से आना चाहिए, आपको इनिशिएट एटलीस्ट करना अच्छे से आना चाहिए कि उस बंदे को आपकी बात बोरिंग ना लगे। हम्म। एटलीस्ट ये नहीं हो कि हाय हेलो आपने कर दिया, कैसे हो, ये पूछ लिया, बस यहाँ पे खत्म नहीं हो। आपको कुछ ऐसा हुक पे उनको लाना होता है कि आपको पसंद करे, आप पे इंटरेस्ट आए कि हाँ ये बंदा काम लाएगा। क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप किसी भी बड़े पर्सन को एज अ मीडिया पर्सन अप्रोच कर रहे हो कि हाँ मैं हम्म। मीडिया से हूँ एंड ही इज प्रॉब्ली अ सीईओ ऑफ बिग कंपनी, तो वो भी बंदा ये चाहता है कि हाँ मीडिया से उसकी अच्छे रिलेशंस रहे, क्योंकि मीडिया किसी भी कंपनी को बना भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। दैट्स अ थिंग आई हाँ, हैव लर्न विद, ये आप हमने बहुत न्यूज़ में जगह भी देखा देखते भी होगे। है, बहुत जगह देखा भी हाँ है। देखते हो मीडिया में अगर बेइज्जती हो गई मतलब सिंपल एज दैट कि वो कंपनी डूब जाएगी, फिर पब्लिक का परसेप्शन बन जाएगा। तो वही हाँ। चीज़ है, उनको भी जरूरत होती है मीडिया से अच्छा रिलेशन रखने में, लेकिन आपको वो इंसान बनना पड़ेगा जो उनके इंटरेस्ट है फिर अटेंशन के लिए काफी हो। यू हैव टू मेक योर सेल्फ इंटरेस्टिंग, यू हैव टू मेक योर कन्वर्सेशंस इंटरेस्टिंग। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेट होता है। बाकी समझाने की बात हो तो आप धीरे धीरे पब्लिक के ही ओपिनियंस को देख के आप समझ जाओगे कि लाइक वो किस तरह से आपको चाह रहे हैं कि आप समझाओ चीज़ों को। अगर आप बहुत प्लेन हो, बहुत नॉर्मल हो, तो प्रॉब्ली आप भले आप हिट भले हो जाओगे या फिर आप हो सकता है फ्लॉप भी हो जाओ। इट डिपेंड्स ऑन पब्लिक कि आपकी पर्सनैलिटी से वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
तो आई गेस यू हैव टू गिव योर बेस्ट, एंड द थिंग इज कि आपको आज के टाइम पे कंसाइज इन्फॉर्मेशन पे बहुत फोकस करना चाहिए। आप बहुत लंबा नहीं ले सकते। आप देखते होगे आजकल लोगों को रील्स का शौक हो गया, क्यों? क्योंकि हम्म। बहुत शॉर्ट अटेंशन स्पैन है। लोगों हाँ। को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तुरंत चाहिए। तो आपको उसी तरह से अडेप्ट करना पड़ेगा, आपको भी अपने डिटेल रिपोर्ट को कंसाइज देना पड़ेगा। और मे बी वो डिटेल का भी समय आएगा, बट एट द सेम टाइम अगर आपको इंटरेस्टिंग बनाना है तो आपको शॉर्ट एंड कंसाइज रहना ज्यादा यस इंपॉर्टेंट सर। है। तो पहला है कम्युनिकेशन स्किल्स आप अच्छे से कर लो। दूसरा है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन को कंसाइज बनाना करो, ज्यादा ड्रामेटिक नहीं होना। और हम्म। तीसरा कि आपको बस अपने आप को इंटरेस्टिंग प्रेजेंट करना है। हम्म। अच्छा। तो जैसे कि आपने कहा कि इंटरेस्टिंग प्रेजेंट करना है, सो लाइक आपने जब पहला है ना इंटर्नशिप किया, तो वो अपने बैचलर्स में किया था कि मास्टर्स में किया था? नहीं, मैंने अपना सबसे पहला इंटर्नशिप ट्वेल्थ क्लास में किया था। मैं अच्छा ट्वेल्थ अच्छा। की मिडिल में था। हाँ, ट्वेल्थ की लाइक आई गेस आई वाज इन, आई डोंट रिमेम्बर द मंथ, बट उस टाइम पे एक देयर वाज अ सीनियर जिन्होंने एक अपनी स्टार्टअप वेबसाइट खोली थी। इट वाज ऑल अबाउट डिफेंस। सो उन्होंने मुझे अच्छा। इनवाइट किया कि यू कैन बी आवर इंटर्न, यू कैन हैव योर एक्सपीरियंस। क्योंकि एक होता है, अगर आप सीवी अभी बना रहे हो तो आपके पास कुछ हम्म। एक्सपीरियंस तो रहना चाहिए लोगों को हाँ दिखाने के लिए। हाँ। सो मैंने उसलिए ज्वाइन किया था कि मेरे पास एटलीस्ट एक्सपीरियंस हो। बट धीरे धीरे मैं उसमें भी एज अ वेब जर्नलिस्ट ज्वाइन किया, इंटर्न। उसके बाद धीरे धीरे मैं इंटर्न से पार्ट टाइम में स्विच कर गया। अच्छा। तो द थिंग इज, मुझे रोज अपना 2 से 3 घंटा देना होता था। आई हैव टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मीडिया, इंटरनेट, एंड देन पब्लिश इट इन माई ओन वर्ड्स, फोटोज के साथ एंड थिंग्स के साथ। एंड ऑल्सो मुझे शेयर भी करना था, लोगों को तक पहुंचाना भी था कि यार मैंने ये चीज लिखी है एंड यू हैव टू टेक अ लुक एट दिस। तो उस इंटर्नशिप के थ्रू सबसे पहला मेरा एक्सपोजर था जर्नलिज्म का, क्योंकि मुझे उसके बीच में बहुत बार कुछ कंपनीज को भी अप्रोच करना रहता था कि हम्म। हाँ, वी आर जस्ट अ मीडिया कंपनी एंड वुड लाइक टू नो मोर अबाउट योर प्रोडक्ट। सो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है ट्रस्ट बनाने में, बट हाँ, वो मेरा पहला एक्सपोजर था। फिर अच्छा। धीरे मैं एक वीडियो गेम, आई एम नॉट वीडियो गेम, आई मीन फ्रीलांस इंडस्ट्री ज्वाइन किया। फ्रीलांस मतलब मैं वॉलंटली अप्लाई कर रहा हूँ कि मुझे आपके अच्छा। साथ काम करना है। दे एंड दे यूजली इनवाइट मी कि ओके यू कैन वर्क विथ अस। सो इट वाज विथ अ मैगजीन। एंड उसके बाद मैं फिर एक पार्ट टाइम एक और मैंने ज्वाइन किया जब ये पुरानी इंटर्नशिप मेरी बंद हुई। हम्म। इन दैट आई हैड द चांस टू एक्सप्लोर अ न्यू इंडस्ट्री कॉल्ड वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री, क्योंकि क्या है अच्छा कि अच्छा। मुझे बचपन से वीडियो गेम खेलने का शौक था। तो उसमें भी अगर मुझे वीडियो गेम्स की इंडस्ट्री से कनेक्ट करने का मौका मिला तो दैट्स अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी। वहाँ पे मैं कंपनीज को अप्रोच करता था, जो कंपनी वीडियो गेम्स बनाती है उनको अप्रोच करता था, और बेसिकली राइटिंग करता था, आर्टिकल्स लिखना, स्क्रिप्ट्स लिखना एंड थिंग्स लाइक दैट। अच्छा। सो ये अभी तक मेरा एक्सपीरियंस। अच्छा अच्छा। तो जैसे कि आप वीडियो गेम इंडस्ट्री में थे, तो अ, अभी के टाइम पे आपको क्या लगता है कि कौन से मीडिया इंडस्ट्री ज्यादा ग्रोथ, लाइक अभी मीडिया इंडस्ट्री तो बहुत टाइप की होती है, लाइक प्रिंट मीडिया हो गया, डिजिटल मीडिया हो गया, ब्रॉडकास्टिंग हो गया, रेडियो हो गया। तो किस इंडस्ट्री में अभी ज्यादा ग्रोथ है, और जो स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं उस जर्नलिज्म में, तो उनको किस इंडस्ट्री पे काम करने पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? आई थिंक सारी इंडस्ट्रीज तो इक्वल पेस पे ही कर रहे हैं ग्रो, लेकिन जो न्यू मीडिया है, जो आप यूट्यूब पे देखते हो, जो आप हम्म। ट्विटर वगैरह पे देखते हो, आपने सुना होगा एक न्यूज है लल्लन टॉप। इट्स अ हाँ। वेरी फेमस मीडिया हाउस, वो यूट्यूब पे ही है, ठीक है। हम्म। दे आर ऑन डिजिटल एंड यूट्यूब। ऑन द अदर हैंड एनडीटीवी आपका टीवी पर भी आता है, आज तक हम्म। टीवी पे आता है, लेकिन लल्लन टॉप पे भी जब आप देखते हो अपने फीड में, जब आप लल्लन टॉप की वीडियो देखोगे, आपको पता है कि वो इन्फॉर्मेशन अच्छी देगा, आपको हम्म। पता है कि वो कंटेंट अच्छा देगा, उसका सिलेक्शन ऑफ न्यूज बहुत बढ़िया है। तो इन हम्म। द सेंस कि न्यू मीडिया का आजकल बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया है। लोग टीवी बहुत कम आजकल सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैंने खुद अपने घर से हाँ। टीवी हटा दिया और मेरे साथ बहुत सारे दोस्तों ने हटा दिया। लोगों को हम्म। सारी न्यूज़ यूट्यूब पे ही मिल जाती है, सारी न्यूज़ गूगल पे ही मिल जाती है। तो ऑब्वियसली वो अपना टाइम टीवी पे वेस्ट नहीं करेंगे, हाँ अब ये न्यूज़ आएगा वो न्यूज़ आएगा। इससे अच्छा यूट्यूब पे सर्च करो सीधा कि मुझे कौन सी न्यूज़ देखनी है डिटेल में, आपके पास 50 न्यूज़ मीडिया आ जाएंगे कि हाँ हम्म। ये वीडियोस हैं, यू हैव टू टेक अ लुक एट दिस। तो न्यू मीडिया आई गेस बहुत ज्यादा आगे काम आएगी, डिजिटल एंड न्यूज़ मीडिया। हम्म। नॉट न्यूज़ मीडिया, डिजिटल एंड न्यू मीडिया। अच्छा। तो बहुत तब तो हाँ, न्यूज मीडिया जैसे कि जो लंदन टॉक जैसे आपने कहा, ये सही में बहुत अच्छा चैनल है, मैंने भी बहुत बार देखा था इसमें। बट हाँ, ये रियली बहुत अच्छे से कंटेंट को देता है, और वो शॉर्ट फॉर्मेट हम्म। में देता है। हम्म। बाकी जो न्यूज चैनल्स होते हैं वो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में देते हैं, बट यूट्यूब वगैरह पे भी जो कंटेंट मिलता है हम लोग को बहुत शॉर्ट फॉर्मेट मिलता है, और बहुत अच्छा कंटेंट भी अवेलेबल है। जी। सो आप जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में जब आप गए थे, तो आप कौन से ईयर में इसमें एडमिशन हुआ था आपका? मेरा इसी ईयर में हुआ है, 2024 में। अच्छा, 2024 में हुआ था। अच्छा, तो जब
सो जब आप इसमें गए तो कैसा लगा पहला एक्सपीरियंस, लाइक क्योंकि ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, सो लाइक वहां पे जाके कैसा लगा, और वो लोग कैसे। देखिए, आईएमसी आईएमसी को आईआईटी ऑफ जर्नलिज्म कहा जाता है। आई मीन हम्म, इस इंडिया के सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट है फॉर जर्नलिज्म। एंड ऑब्वियसली बहुत लोगों का ड्रीम कॉलेज होता है कि काश अगर आईएमसी में आ जाए। मैं जब बैचलर्स में था तो मैं सोच रहा था कि काश आईएमसी हो जाता। इनफैक्ट इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि मुझे ये भी लगता था कि नहीं, आईएमसी बहुत बड़ी चीज़ है और कंपटीशन तगड़ा होता है यहाँ पे। तो हम्म, मेरा होना बहुत मुश्किल है, बट स्टिल आई मैनेज टू क्रैक इट। आई एम लाइक रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और अच्छा। आप लोगों को बताते भी हो तो अच्छा उनके अंदर एक इमेज हो। जैसे आप कोई आईआईटी का अगर आप जर्नलिज्म के एस्पिरेंट हो, अगर आप हम्म, किसी आईएमसी वालों से मिलोगे तो आपको पता है कि ही हैड अचीव समथिंग। इसी तरह हम्म, बिल्कुल ऐसे ही जैसे जो बंदा नॉर्मल कॉलेज से बीटेक कर रहा है, वो अगर आईआईटी का नाम सुने तो ही हैड अ हम्म, डिफरेंट इमेज इन हिज माइंड। उसी तरह से सही बात अगर है। आप कोई बंदा सीए की तैयारी कर रहा है, उसे पता चलेगा कि कोई आईआईएम का बंदे से वो मिल रहा है, तो ही हैड अ हम्म, डिफरेंट इमेज। तो इसी तरह से आईएमसी की भी एक हम्म, डिफरेंट इमेज बन जाती है अगर आप उसको अपने साथ इंट्रोड्यूस करते हो तो हाँ, ऑब्वियसली अच्छा ही लग रहा है यहाँ पे आके। हाँ। सो इसमें एडमिशन जो होता है आईएमसी में, इसका कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है इसके बताओ, हाँ एडमिशन जी। होते हो कि सीयूईटी के पहले जो आईएमसी की अपनी पहले आईएमसी की अपनी एंट्रेंस होती थी, वो खुद अरेंज करता था, बट अब ये सीयूईटी के अंदर आता है, हाँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। हम्म, तो इन दैट यू हैव टू सेलेक्ट द मास कम्युनिकेशन कोर्स। और आपका कट ऑफ आई आई नीड टू चेक, बट हाँ हर साल कट ऑफ थोड़े थोड़े बढ़ते जाते होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जाता है। हम्म, हम्म, और अगर आप कट ऑफ से हो तो आप बहुत सारे प्रोग्राम्स को ले सकते हो। आप पीजी डिप्लोमा कर सकते हो 9 महीने का, या फिर आप सीधा एमएम कोर्सेज में आ सकते हो जो 2 साल के लिए होते हैं। तो इसमें इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, रीजनल लैंग्वेजेस भी है, मराठी, ओडिया, उर्दू। हम्म, और उसके साथ साथ स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन, मीडिया बिजनेस स्टडीज में आपको एमए करने का मौका मिलता है, जो एक्चुअली बहुत अच्छे कोर्सेज है, क्योंकि स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन में आप बेसिकली वो पीआर की तरफ है, और हम्म, जो मीडिया बिजनेस स्टडीज है ये मैनेजमेंट की तरफ है। उसके बाद एडीपीआर में आप पीजी डिप्लोमा कर सकते हो, यानी एडवर्टीजमेंट एंड पीआर, रेडियो टीवी जर्नलिज्म, इन सब में आप पीजी डिप्लोमा कर सकते हो। डिपेंड्स कि आपको कहाँ जाना है, आप वो कोर्स में आ सकते हो। और पढ़ाई तो ऑब्वियसली टॉप नॉच होती है। अच्छा। तो तो आईएमसी में सबसे टॉप कोर्सेज कौन से होते हैं, मतलब आईएमसी फेमस कौन से कोर्सेज के लिए, लाइक आईआईटी में, हम्म। आईआईटी और हर अलग अलग जो कॉलेजेस होते हैं उनका उनका एक स्कोर होता है, एक डोमेन होता है, जो पर्टिकुलर डोमेन में बहुत अच्छे होते हैं। तो आईआईएमसी जो है वो कौन सी एड जर्नलिज्म में सबसे अच्छा है। एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिक रिलेशंस, लाइक काफी समय से इनका ही हम्म, सबसे ज्यादा एक लेवल होता है। हम्म, वो एडवर्टीजमेंट एंड पीआर का है। उसके बाद आपका एक और कोर्स है इंग्लिश जर्नलिज्म। आप यूजली हम्म, देखोगे जो काफी अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट, अगर उनका प्रोफाइल खोलोगे तो वो आईआईएमसी से या तो इंग्लिश जर्नलिज्म या फिर एडीपीआर कर चुके होंगे, या हम्म, फिर कुछ लोगों ने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म भी किया होगा। तो ये 3 कोर्सेज काफी समय से एक है कि एक ट्रेडिशन बना हुआ है कि ये मोस्ट डिमांडिंग कोर्सेज है। अगर आपको आईआईएमसी में ये मिल जाए तो ऑब्वियसली देयर इज नो बेटर चॉइस देन दिस। अच्छा। हाँ, तो ये तो सही है कि पीआर और एडवर्टाइजमेंट में बहुत अच्छा स्कोप है। तो जी। जस्ट लाइक, एक्चुअली आपका स्क्रीन ऑफ हो गया शायद। हाँ, अब ठीक है। हम्म। सो अ, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो अलग अलग फील्ड से होते हैं, लाइक उन्होंने अलग अलग कोर्सेज किए होते हैं बैचलर्स में, और वो भी डिसाइड करें जर्नलिज्म में जाने के लिए, तो सबसे पहले उनको कौन सी स्किल्स और किन बातों पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता चाहिए। लाइक जर्नलिज्म में हाँ, आने के जर्नलिज्म। लिए किन बातों पर? वेल पहली बात तो लाइक मैंने बहुत अपने सीनियर से सुना है और खुद भी अभी तक देखा है कि जर्नलिज्म में आई गेस एक जो सबसे बड़ा शॉर्ट कमिंग है वो ये है कि यहाँ पे आपको ग्रोथ करने में बहुत टाइम लगेगा। अगर आप इसलिए आ रहे हो कि हाँ मैं प्लेसमेंट लगते ही या फिर जॉब लगते ही 1 लाख या 1.5 लाख कमाऊंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, बहुत अनरियलिस्टिक है। इम्पॉसिबल नहीं है बट हाँ थोड़ा अनरियलिस्टिक है, क्योंकि रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट अपॉर्चुनिटीज होती हैं जहाँ पे आपको ये मिले। तो एक पे का सिस्टम थोड़ा सा है यहाँ पे। आपको टाइम लगेगा वो लाख मंथली कमाने में। आप कमा लोगे अगर आप बहुत अच्छे हो तो, बट इट टेक्स टाइम। ये बड़ा शॉर्ट कमिंग है। और दूसरा है कि हाँ जर्नलिज्म में आपको अपना 7 डेज देना पड़ेगा। लाइक यू कैन नॉट जस्ट सिट अराउंड इन द वीकेंड। हो सकता है कि सैटरडे संडे को कोई बड़ी न्यूज आ जाए तो आपको प्रॉब्ली कवर करना पड़े, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखते हो कुछ जर्नलिस्ट तो हर दिन अपने स्पेशल शो में आते हैं। तो वो चीज़ें होती हैं, तो आपको ये नहीं सोचना होगा कि आप छुट्टी हो तो छुट्टी पे ही रहोगे। मे बी आपको हो सकता है छुट्टी के दिन भी काम करना पड़े। यू हैव टू कलेक्ट द रिपोर्ट, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आपकी जगह कोई और कर लेगा। एंड द मोमेंट समवन एल्स गेट्स अहेड ऑफ यू, आपको पता है कि पब्लिक उसी को देखेगी, आपको नहीं देखेगी। तो दैट्स द थिंग, आपको आगे रहने के लिए 7 दिन अपने देने पड़ेंगे।
ऐसा नहीं है कि छुट्टी नहीं मिलेगी, छुट्टी मिलती है। दैट द थिंग इज कि हाँ, यू हाँ। नीड टू बी एक्टिव इन हाँ, कलेक्टिंग न्यूज। स्टार्टिंग में एक्टिव तो होना जरूरी है जर्नलिज्म में। हाँ। अच्छा। तो आपने अभी तक के करियर में क्या आप किसी ऐसे जर्नलिस्ट से मिले, कोई बड़े जर्नलिस्ट से जो थोड़े ज्यादा एक्सपीरियंस है और ज्यादा फेमस है इन जर्नलिज्म फील्ड में? हाँ, मैं काफी लोगों से मिला हूँ, लाइक आई कैन नॉट नेम देम, आई एम नॉट श्योर आई शुड नेम देम, बट हाँ, मैं यूजली, अगर आप जर्नलिज्म के कॉलेज में हो ना, तो बहुत सारी जो मीडिया हाउसेज है, आप देखते हो कुछ इवेंट्स होती है उसमें ऑडियंस रहते हैं। तो हम्म। एज अगर आप मीड के वो सारे ऑडियंस जो है जनरली मीडिया कोर्सेज से ही आते हैं, कि कॉलेजेस को अप्रोच करती है मीडिया हाउसेस कि आप अपने बच्चों को आपके बच्चों को हम इनवाइट कर रहे हैं, प्लीज सेंड देम। और जब आप उन इवेंट्स में जाते हो तो आपकी ऑटोमेटिकली मुलाकात हो जाती है उतने बड़े बड़े जर्नलिस्ट से। मैंने अपने खुद दोस्तों को देखा है कि वो अंजना ओम कश्यप से मिलते हैं, चित्रा अच्छा। त्रिपाठी से मिलते हैं, कुछ लोग सुधीर चौधरी से भी मिल चुके हैं। अच्छा। तो हाँ। वैसे आपको बहुत मौके मिलते हैं जहाँ पे आप बड़े जर्नलिस्ट से मिल पाओ, और वो भी काफी बहुत सारे ओपन होते हैं, कुछ नहीं भी होते। बट यूजली जो ओपन होते हैं वो काफी अच्छे से आपको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि इस फील्ड में क्या है। तो हाँ, मैं भी कुछ से मिला हूँ, नॉट मेनी ऑफ देम, क्योंकि मैं बहुत कम इवेंट्स में जाता हूँ, बट मेरे सारे बहुत सारे दोस्त जो रेगुलर है, एक्टिव है, तो उन्होंने उनको अपॉर्चुनिटीज मिल चुकी हैं इन सब में जाने का। अच्छा। हाँ। तो जैसे कि तो अभी के टाइम पे जैसे कि हम देख रहे हैं कि एआई जो है वो बहुत स्पीड में आगे बढ़ रहा है, उसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा है, उसमें जो है एआई जो है उसमें जैसे कि अभी के टाइम पे एआई, चैट जीपीटी, ये सब जो टूल्स हैं, ये भी बहुत ज्यादा ग्रोथ में है और बहुत ज्यादा इंडस्ट्री कवर कर रहे हैं। सो जर्नलिज्म में इस एआई का क्या रोल है? आप अभी क्या देख पा रहे हो? जो मुझे दिखता है कि आजकल जो प्रिंट मीडिया है, जो राइटिंग में ज्यादा फोकस्ड है, उनके लिए एआई बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल चैट जीपीटी अगर आप खोलोगे, उससे कहोगे कि हाँ ये मेरा 5-6 पॉइंटर्स है, आप इसको लेके न्यूज स्टोरी बना रहे हो, तो वो बहुत अच्छा न्यूज स्टोरी बनाएगा। आई हैव सीन मेनी पीपल जो 5 मिनट के अंदर एक स्टोरी को रिफ्रेश कर देते हैं चैट जीपीटी की मदद से। तो आई गेस चैट जीपीटी चीजों को बहुत